राइटिंग टास्क 2। आज हम राइटिंग टास्क 2 ऐसे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी वीडियोस आपके साथ शेयर भी की हैं जिसमें हमने रीडिंग की टेक्निक्स, राइटिंग की टेक्निक्स, जो रीसेंट क्यू कार्ड एग्जाम में आ रहे हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं विद फॉलोअप्स। तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं सो दैट हम और फोकस करें और क्लैरिटी के साथ आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग की टिप्स, टेक्निक्स और कंटेंट बताएं सो दैट आप जल्द से जल्द आईएलटीएस में बैंड स्कोर कर सकें। आईएलटीएस बहुत ही इजी एग्ज़ाम है एंड इसके मॉड्यूल्स बहुत ही इजी हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन एंड ट्रैफिक जैम, सम पीपल argue that cars should be banned from the center of the city. Discuss advantages and disadvantages of it and actions taken to solve the problem. So यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, कहता अगर हम कंसीडर करें प्रॉब्लम्स किसकी, पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम्स की, तो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि कार्स को बैन कर देना चाहिए सिटी के सेंटर में जाने से। कहते हैं दोनों के एडवांटेजेस भी बताओ और डिसएडवांटेजेस भी बताओ और एक्शंस टेकन टू सॉल्व इट, और एक्शंस बताओ हम क्या ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान हमने ये देना है कि हमें पहली चीज जो राइटिंग में इंट्रोडक्शन के लिए देखनी है वो है OSD। O मीन्स ऑब्जर्वेशन। बात किसके बारे में की गई है? तो बात की गई है पोल्यूशन के बारे में, ट्रैफिक जैम्स के बारे में जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्टेटमेंट क्या है कि लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि कार्स को बैन कर दिया जाए सिटी में एंटर करने से, सिटी के अंदर से। अब डिमांड क्या है? एग्जामिनर आपको क्या पूछ रहा है? गाइस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो डिमांड है वो आपको क्लियर इंट्रोडक्शन में देनी ही देनी है। तो यहाँ पे वो एडवांटेजेस पूछ रहा है, डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है। यहाँ पे एंड लगा है, और नहीं लगा। और लगा तो आप एक चीज मेंशन करते, पर एंड लगा है। एंड एक कंजक्शन है जो दो चीजों को जोड़ता है, तो हमने दोनों बताने हैं। और उसके साथ उसने ये भी पूछा है कि आप क्या एक्शंस ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें ये भी चीज क्लियर करनी है। इसके लिए भी एक पैराग्राफ में हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमारे 3 पैराग्राफ बन रहे हैं, BP1, BP2 एंड BP3। या आप इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, बट कंक्लूजन में लिखने से मैं आपको अवॉइड करने को कहूंगी क्योंकि कंक्लूजन जो होता है उसमें आप जो निचोड़ है आप वो लिखते हो, तो आप कुछ भी नया नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन है, Nowadays, traffic contributed a lot of pollution and it is one of the major issue in many countries. कहता है जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है किस चीज में, पोल्यूशन में, और काफी कंट्रीज में एक मेजर इश्यू माना जाता है। However मतलब दूसरे हाथ की साइड, some individuals accord that cars should be avoided to enter the main parts of the town. कहता कुछ लोगों का मानना है कि कार को अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे एंटर करने से, टाउन के मेन पार्ट्स में रोकना चाहिए। वही बात की है। आई वुड डिस्कस बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करूंगी एज वेल एज सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अपकमिंग पैराग्राफ। आने वाले पैराग्राफ में मैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बताऊंगी। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ऑब्जर्वेशन, ट्रैफिक के बारे में बात की गई है, पोल्यूशन बढ़ा रही है, काफी कंट्रीज में इश्यू चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि कार्स को बैन कर देना चाहिए टाउन के मेन पार्ट्स में जाने के लिए। और यहाँ पे मैं आने वाले पैराग्राफ में डिमांड क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बता रही हूँ और सोल्यूशन भी दे रही हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसी से मेरी इंट्रोडक्शन डन होती है। अब मैं बात करूंगी BP1 की। BP1 एक लाइन छोड़ने के बाद एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करना है एंड मेरा जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसकी मैं शुरुआत कर दूंगी इंडीड के साथ। ठीक है, इंडीड कॉमा। People would prefer public transport like metro train and local buses. पॉइंट के एडवांटेजेस क्या है? अगर हम कार्स को बैन कर देंगे तो क्या फायदे होंगे? कहता है जो लोग हैं वो प्रेफर करेंगे ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो ट्रेन और लोकल बसेस का। आप ये लोकल बसेस देख रहे हो इस पिक्चर में, ये मेट्रो देख रहे हो, लोग यहाँ से जाएंगे। तो ये जो इतनी भी कार्स वगैरह है ये जब नहीं होंगी तो ऑब्वियसली ट्रैफिक नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगी तो पोल्यूशन नहीं होगा। वुड लीड टू राइज इन इनकम ऑफ गवर्नमेंट। अगर वो मेट्रो ट्रेन वगैरह लेंगे, लोकल बसेस लेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की इनकम में बढ़ोतरी होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, इन कोरिया पीपल मोस्टली ट्रेवल टू देयर वर्क बाय हेल्प ऑफ मेट्रो एंड पब्लिक बसेस। कोरिया में ज्यादातर लोग क्या ट्रेवल करते हैं? मेट्रो एंड पब्लिक बसेस से ट्रेवल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हैंस
नो ट्रैफिक कंजेशन ऑन रोड्स, पीपल विल रीच देयर डेस्टिनेशन ऑन टाइम। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी लंबी ट्रैफिक है, तो हमें कई बार पहुंचने में 1.5-2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। तो कहता अगर ये चीजें होंगी तो ट्रैफिक होगी ही नहीं। तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, जो मैंने इंडीड से शुरू किया, पॉइंट दिया, पॉइंट के बाद एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन के बाद एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यूज कर सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड रिजल्ट के लिए मैंने हेंस से शुरू किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम कार्स को बैन कर देंगे तो क्या होगा। अब इसकी शुरुआत मैंने लिख दी अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट, कहता ये जो धुआं दिख रहा है ये नहीं होगा और क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट होगा। कैसे होगा, स्पोर्टिंग आइडिया में मुझे ये समझाना है। पोल्यूशन विल डिक्लाइन इन द सिटीज एंड नॉन टॉक्सिक गैसेस विल बी रिलीज्ड इन द एयर। कहता पोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, सिटी से डिक्लाइन हो जाएगा, ये जो हार्मफुल गैसेज है ये नहीं होंगी, नॉन टॉक्सिक गैसेज एयर में होंगी, तो अच्छी हम सांस ले पाएंगे। अब दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन है कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ मैं, आप दोनों एग्जाम्पल्स में से कोई भी लिख सकते हैं। इन सम ऑफ द यूरोपियन सिटीज देयर आर रिस्ट्रिक्शंस टू कार्स टू एंटर इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। यूरोपियन सिटीज में ना कार्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं जा सकती वो, तो कहीं ना कहीं फायदा है ना। रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए जैसे मैंने पीछे हैंस यूज कर दिया, तो दोबारा हैंस यूज करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी देयरफॉर। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि अगर हम दोबारा ये शब्द यूज करते हैं तो ये मेमोराइजेशन में आ गए, तो हमारे पास जब इसका सिनोनिम है तो हम देयरफॉर यूज करेंगे। पीपल वुड गेट क्लीन एयर टू ब्रीथ एंड डिजीज वुड डिक्लाइन, तो लोगों को सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिलेगी और डिजीज जो है वो भी डिक्लाइन होंगी। तो ये मेरे 2 एडवांटेजेस के पॉइंट हैं। अब मैं डिसएडवांटेजेस की बात करने जा रही हूँ। पॉइंट क्या है, अगर कार्स को बैन करना चाहिए, इसके नुकसान भी होंगे। तो कार्स आर सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कहता है जो कार है वो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कैसे, मोस्ट कन्वीनियंट टू ट्रेवल इन सिटीज विच सेव्स टाइम। कहता हम अपनी कार में जा रहे हैं तो मुझे रास्ते में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लुधियाना से चंडीगढ़ जा रही हूँ तो मुझे खन्ना नहीं रुकना पड़ेगा, सरहिंद नहीं रुकना पड़ेगा, तो मेरा टाइम भी बचाएगा ना। एग्जाम्पल, इन कैनेडा मोस्ट ऑफ द पीपल यूज कार्स बिकॉज दे फाइंड इट इजी टू ट्रेवल बाय कार्स इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अब कनाडा में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, अगर वो बसेस की वेट करे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहता ये क्या होता है कि लोग कनाडा में ज्यादा से ज्यादा कार यूज करते हैं और उससे क्या होता है, ईजी होता है उनके लिए ट्रैवल करना और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे दोबारा मैंने हैंस लिखा, तो ये सही है गलत? यस, ये गलत है। अब मैं इसकी जगह यूज कर सकती हूँ 10, ठीक है। ये इसलिए कि आपको याद रहे आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, 10 पीपल कैन कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय देयर ऑन विश, अपनी इच्छा से, उनको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि खन्ने अब आधा घंटा रुकेगी या कहीं और रुकेगी, नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, लीगली प्रोहिबिटिंग कार्स टू सिटीज वुड अफेक्ट द मार्केट ग्रोथ ऑफ कार प्रोडक्शन। कहता अगर हम कार्स को रोकेंगे कि सिटीज में नहीं जाना तो कार्स की जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, डिक्लाइन रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू कार कंपनीज इन सिटीज, तो उससे क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। किसमें, जो न्यू कार्स की डेवलपमेंट है उसमें। अब जैसे फोर्ड कंपनी काफी चर्चा में रही है पिछले महीनों में कि वो अपने प्लांट को बंद कर रही है इंडिया में, क्योंकि इतनी उनकी ग्रोथ नहीं है। 2 रीजन कैन बी डिफरेंट, बट ग्रोथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इतने लोग जो इसमें एम्प्लॉयड थे अनएम्प्लॉयड हो गए, काफी लोगों की नौकरी गई, काफी लोगों के घर बंद हुए ना, कि रेंट पे भी थे, जगह भी रेंट पे दी हुई थी, जिन लोगों ने, लैंडलॉर्ड्स ने, उनको रेंट नहीं मिल रहा। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट। Example, in India, the renowned company which manufactured cars, namely Ford, shut down, making individuals jobless. इससे रिजल्ट क्या हुआ, many people would lose their jobs if cars companies would shut down. अगर ऐसा होगा तो काफी जो लोग हैं अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो इसमें रिजल्ट के लिए मैं यूज कर सकती हूँ इवेंचुअली, ठीक है जी। तो मैंने इवेंचुअली यूज कर लिया रिजल्ट के लिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर हमें पोल्यूशन को, ट्रैफिक जैम को कम करना है। स्ट्रिंजेंट रूल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट एंड फाइन्स शुड बी इम्पोज्ड। कहता है स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं, गवर्नमेंट की तरह इम्प्लीमेंट किए जाएं और फाइन्स इम्पोज किए जाएं जो ये चीज करते हैं। उससे क्या होगा, ग्रेट फियर अमंग पीपल ऑफ डैमेजिंग देयर कार्स। कहता है लोगों में डर बना रहेगा कि अपना पोल्यूशन वगैरह गाड़ी का करवाएं। कई लोग नहीं करवाते ना पोल्यूशन वगैरह, धुआंधार चीजें निकलती हैं,
तो ये चीज होनी चाहिए। इन मैनी कंट्रीज पीपल आर फाइन फॉर पार्किंग देयर कार्स इन नो पार्किंग जोन। नो पार्किंग जोन में भी लोग कई बार कार्स को पार्क कर देते हैं और जिससे ट्रैफिक हो जाती है। तो कहता काफी कंट्रीज में फाइन लगाया जाता है अगर जो नो पार्किंग जोन पे भी गाड़ियां लगाते हैं। तो कहता है ये चीज हो सकती है। रिजल्ट ट्रैफिक कंजेशन वुड रिड्यूस। इससे क्या होगा, ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे हैंस लगा है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट। ठीक है जी, तो आपको हैंस पता चल गया ना, हमने नहीं लगाना है कि वर्ड हर जगह यूज नहीं करना है। अब आइए दूसरी बात डिस्कस करते हैं। कहता सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड गुड पार्किंग फैसिलिटीज एंड फ्लाईओवर्स कैन बी बिल्ड। कहता गुड पार्किंग फैसिलिटीज दे दो और फ्लाईओवर्स बन सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लाईओवर बने हुए हैं और हमारी सिटीज में भी आजकल ये बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। लुधियाना में बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। दिल्ली में बहुत आप फ्लाईओवर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो एक्सप्लेन पीपल कैन यूज मल्टीपल वेज टू रीच देयर डेस्टिनेशन। अगर किसी को कोई और रास्ता नहीं मिल रहा तो वो कहीं और से जा सकता है। वेरियस हाईवेज एंड फ्लाईओवर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड ट्रैफिक ब्लॉकिंग इन नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। तो ये आप जब जाते हैं लुधियाना से चंडीगढ़ या जलंधर से चंडीगढ़ या कुरुक्षेत्र से दिल्ली की ओर, तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं। रिजल्ट पीपल वुड रीच देयर डेस्टिनेशन विद नो डिले। कहता है लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे विदाउट एनी डिले। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे राइटिंग टास्क 2 डन होता है, जो बहुत इजी है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ कंटेंट, आइडियाज, मैटर डिस्कस किया है जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। गाइज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगी आइल्स बहुत ईजी है एंड आप हमारे चैनल से जुड़े रहें अगर आपको रीसेंट क्यू कार्ड्स, रीसेंट आइल्स राइटिंग टास्क जानने हैं। थैंक यू। आइल्स राइटिंग टास्क 2 वोकैबुलरी। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि उन्हें शब्दों का ही नहीं पता चलता कि कौन से शब्द यूज़ करने हैं, कौन से कनेक्टर्स यूज़ करने हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि आइल्स राइटिंग टास्क 2 में कौन कौन से वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं अगर आपने रिजल्ट के लिए लिखना है, कंट्रास्टिंग के लिए लिखना है। तो आइए देखते हैं शब्द। तो सबसे पहले है हमारा स्टेटिंग योर ओपिनियन। तो जब भी हमने अपना ओपिनियन बताना है तो कैसे बताना है वो देखने जा रहे हैं। तो स्टेटिंग योर ओपिनियन में सबसे पहले हमारे पास है जब हम अपना ओपिनियन बताते हैं कि मुझे ये लगता है, मैं एग्री करती हूँ, डिसएग्री करती हूँ, तो उसके लिए आप कौन कौन से शब्द यूज कर सकते हो। In my opinion, I strongly opine that, I strongly agree with the idea that, I strongly disagree with the given topic. I think my opinion is that, personally speaking, in my view, I believe, apparently, personally speaking, according to me, from my point of view, as far as I'm concerned, from my perspective, I realize to my way of thinking, it seems to me that, to my mind, my own view on the matter is, it appears that I feel that, I understand, I suppose. बट इसमें से आप ये नहीं यूज करेंगे या ये यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये कनेक्टर्स हमारे स्पीकिंग में भी यूज होते हैं। तो अगर जब आपको क्वेश्चन कोई पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स, तब आप ये शब्द यूज कर सकते हैं। बट राइटिंग टास्क 2 में आप ये नहीं यूज करेंगे। तो ये स्टेटिंग योर ओपिनियन के लिए है जो आप राइटिंग टास्क 2 और अपनी स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रास्टिंग। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है दूसरे हाथ की बात। तो यहाँ पे हम however, but, on the contrary, differ from, on the other hand, nevertheless, though, although, otherwise, instead, even though, alternatively, ये शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम दूसरे हाथ की बात करते हैं। तो जब हम BP2 लिखने लगे तो हम BP2 की शुरुआत इन शब्दों में से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीजन। कभी भी आपको रीजन देने होते हैं स्पीकिंग में या राइटिंग में तो आप ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, टू बिगिन विद, लास्ट, लास्टली। मोस्टली हम टू बिगिन विद या इंडीड से शुरू करते हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। वोकैबुलरी टू शो एन एग्जाम्पल। अब जब आपने एग्जाम्पल देनी होती है, ज्यादातर हम लोग एक ऐसे में 2 एग्जाम्पल जरूर देते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कनेक्टेड, एज एन एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, लाइक, एज, अमंग अदर्स, सच एज, पर्टिकुलरली, रिगार्डिंग, इन पर्टिकुलर, नेमली, टेक वन इंस्टेंस, एज फार डैश इज कंसर्न, as far internet is concerned, to show an example, to give an example, to cite an example as an evidence, to illustrate, to paraphrase an example is। तो हम ये शब्द यूज कर सकते हैं। इवन आपकी स्पीकिंग में भी ये शब्द यूज हो सकते हैं।
नेक्स्ट है वोकैबुलरी टू शो रिजल्ट एंड इफेक्ट। जब लास्ट में हम रिजल्ट बताते हैं तो टोटल हम एक ऐसे में 4 रिजल्ट तो बताते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ कॉन्सिक्वेंट, एज एन इफेक्ट, दस, सो, द रीजन वाई, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, हेंस ऑफ, इवेंचुअली, फॉर दिस एंड दैट रीजन, देयरबाय, ड्यू टू, ओइंग टू। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, क्या वो आपकी लाइन के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपने जब सर्टेनिटी एक्सप्रेस करनी है कि जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो सर्टेनली, अनडाउटेडली, डाउटलेस, नो डाउट, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। तो इसमें आप अपना BP1 में भी आप लिख सकते हैं, इससे शुरू कर सकते हैं, या इंट्रोडक्शन से भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़टेनिटी के ऊपर है तो सर्टेनली टेक्नोलॉजी हैज एक्सीडेड द ह्यूमैनिटी, तो मैंने सर्टेनली से शुरू किया, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी से ज़्यादा आगे एक्सीड कर चुकी है, तो मैं इस तरीके से भी बता सकती हूँ। तो इसी के साथ जो कॉमन कनेक्टर्स हैं मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ, जो राइटिंग और स्पीकिंग में यूज होते हैं, जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ लिख रहे हैं और उसमें आप अलग पॉइंट आपने BP1 में आप जब दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, और जब आप BP2 में दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं या BP1 में आपने जब दूसरा पॉइंट लिखा तो अपार्ट फ्रॉम दिस से कर सकते हैं, BP2 में आपने दूसरा पॉइंट लिखा तो आप लिख सकते हैं बिसाइड्स। तो आपको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पूरे ऐसे में एक पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स दे रहे हैं, तो टोटल 4 पॉइंट्स हो गए, जिसकी आपने शुरुआत इंडीड से कर ली और दूसरे पॉइंट के लिए आपने अपार्ट फ्रॉम दिस लिख दिया और BP2 में हाउएवर से शुरुआत की और दूसरे पॉइंट के लिए आपने बिसाइड्स लिख दिया। बाकी वोकैबुलरी इजी है, आपने पेपर एक ही बार देना है, तो अपने आप को बार बार आप अपने ब्रेन पे प्रेशर मत डालिए, उन्हीं शब्दों का यूज कीजिए एंड उससे क्या होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके आइल्स में बैंड जरूर आएंगे। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं घर पे, उनके लिए इन वीडियोस के साथ बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही क्लियर हैं, सिंपल हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपको चीजें समझने के लिए बहुत इजी होगा। थैंक यू।